नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग प्रस्तुत करने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती हैं कि मैं बड़ी और आशा कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। इसी प्रकार तीसरी और चौथी भी कहती हैं कि मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहते हैं कि भूख, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तब वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गई। जब सुबह हुई तब भूख को भूख सताने लगी। तब वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ा बासी खाने को खाने लगी। प्यास खड़ी यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा प्यास से, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुआं न खुदवाए और कोई भी बर्तन में पानी न भरे। सभी तालाबों और कुओं में कड़ा पहरा लगवा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी, वह इधर उधर भटकने लगी। उसे कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला था। तब वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, प्यास हार गई। वह गड्ढे का पानी पी रही हैं, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। राजा ने नींद से कहा तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने उसी वक्त अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए, उसमें बिस्तर ना डलवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती, तब नींद को नींद आने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तब वे मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा खड़ी यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, नींद हार गई। वह उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने आशा से कहा तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी बुझने नहीं देते हैं। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि
पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं वह कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुमार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और जब कुमार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की यह आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीप प्रज्वलित करें और कर्म करते रहिए। निश्चित ही आप उस आशा तक पहुंच जाएंगे। हम भी आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।